एक्सचेंज खुद मार्केट में निकलता है, एक्सचेंज खुद जाएगा मार्केट में और उन शेयर्स को खरीदने के लिए एक खास सेशन लगाता है। उसका नाम आप लेकर मशहूर हो रहे हैं। यहाँ नाम लेकर मशहूर होने का काम नहीं है, वो लोग वो गलती कर रहे हैं, इसलिए मुझे बताना जरूरी होता है। दोस्तों, पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स को मैंने पढ़ा, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि नीलामी ऑक्शन के बारे में बताइए, कहाँ होती है नीलामी ऑक्शन, क्या है नीलामी ऑक्शन और पेनल्टी क्यों लगता है। बहुत ही फायदे की चीज मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। आज की वीडियो में आप लोगों की कमेंट पर, आप लोगों की फरमाइश पर मैंने ये वीडियो लाया है। नीलामी ऑक्शन क्या है और ये कब होती है, किस तरह होती है। तो सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, हम इसके साथ लेकर चलेंगे। स्क्रीन पर लिखने का मतलब ये होता है कि मुझसे कोई चीज छूट ना जाए। मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो हो सकता है कुछ चीजें छूट जाए और वो आपको बाद में समझने में दिक्कत हो जाए, इसलिए हम लोग ये सारे टेम्पलेट्स पहले बनाते हैं। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये सारी चीजें सीखने के लिए, सिखाने के लिए लोग चार्ज करते हैं। शायद कोर्स में भी किसी की ये सारी चीजें नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर नीलामी ऑक्शन क्या है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहले नीलामी ऑक्शन क्या है। जब कोई शख्स शेयर बेचता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में नीलामी ऑक्शन के बारे में बात किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। हो सकता है जाने अनजाने में आप पर भी जुर्माना लग जाए, आप पर भी पेनल्टी लग जाए। आप वो पिछला वीडियो देखिए, समझिए उस चीज को, उसके बाद ये वीडियो आप समझ पाएंगे। पिछला वीडियो कौन सा है, मैं यहाँ थंबनेल, यहाँ स्क्रीन पर उसका थंबनेल दिखा रहा हूँ। ये वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वाले वीडियो को आप देखिए और समझिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को समझिएगा। तो जब कोई शख्स शेयर बेचता है लेकिन वो शेयर्स उसके पास नहीं होते, जैसे शॉर्ट डिलीवरी या शॉर्ट सेलिंग, जिसे हम शॉर्ट डिलीवरी या शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, तो वो खरीदार के साथ ज्यादती होती है। अगर किसी ने शेयर्स बेचा, शॉर्ट सेल कर दिया और उसने वो शेयर्स दिया ही नहीं, तो वो खरीदार के साथ ज्यादती होगी जिसने आपसे खरीदा है, क्योंकि उसे शेयर्स मिले ही नहीं और वो बेचारा इंतजार कर रहा है, तो उसके साथ ज्यादती है। जब कोई शख्स शेयर्स बेचता है लेकिन वो शेयर्स उसके पास नहीं होते, जिसे शॉर्ट सेलिंग या शॉर्ट डिलीवरी कहते हैं, तो वो खरीदार के साथ ज्यादती है, क्योंकि खरीदार ने तो पैसे दे दिए हैं। अब एक्सचेंज की जिम्मेदारी है कि वो खरीदार को हर हाल में शेयर्स फराहम करें या शेयर्स डिलीवर करें। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? एक्सचेंज की जिम्मेदारी होती है। शॉर्ट सेल करने वाले तो कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है उनको वो शेयर्स सही वक्त पर ना मिले और वो एक्सचेंज तक ना पहुंचाए या एक्सचेंज को ना दें। ऐसी सूरत में जिसने भी वो शेयर्स खरीदे हैं उसके साथ ज्यादती होगी। क्यों? क्योंकि उसने पैसे पूरे दे दिए लेकिन उसे शेयर्स मिल ही नहीं रहे। तो ऐसी सूरत में एक्सचेंज की जिम्मेदारी है कि उसे कहीं से भी वो शेयर्स लाकर दे, क्योंकि वो शेयर्स के पैसे दे चुका है। तो एक्सचेंज क्या करता है? उस शेयर्स को नीलामी ऑक्शन से खरीदता है। और आज की इस वीडियो में नीलामी ऑक्शन क्या है, हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो एक्सचेंज क्या करेगा? एक्सचेंज खुद मार्केट में निकलता है, एक्सचेंज खुद जाएगा मार्केट में। अब वो शेयर्स खरीदने के लिए, जो शेयर्स आपने खरीदे हैं आपको नहीं मिले, या जिसने वो शेयर्स बेचे हैं एक्सचेंज को नहीं दिए या फिर खरीदने वाले को नहीं दिए, उसके लिए एक्सचेंज क्या करेगा? खुद मार्केट में जाएगा और मार्केट में जाके क्या करेगा? और उन शेयर्स को खरीदने के लिए एक खास सेशन लगाता है। क्या करता है? एक खास मार्केट लगाता है, सेशन लगाता है, जिसे ऑक्शन मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्शन मार्केट। तो ये कौन करेगा? एक्सचेंज खुद मार्केट में आएगा और एक फौरन एक सेशन लगाएगा, कुछ लोगों को जमा करेगा और ये कहेगा कि मुझे फला शेयर चाहिए इतने, कोई देगा क्या? आप अपनी प्राइस बताओ। तो सामने वाला क्या देखेगा? अभी 100 रुपए प्राइस चल रही है, मैं 150 पे बेचूंगा। कोई बोलेगा मैं 200 पे बेचूंगा। ये इतना ज्यादा महंगा बेच नहीं सकते हैं, सिर्फ 20 से 15% अपने शेयर्स की कीमत बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। यानी अगर कोई शेयर्स की कीमत 100 रुपए है तो वो 120 की बोली लगाएगा कि मुझे 120 में बेचना है, और वो जिस कीमत पर बोली लगाएगा एक्सचेंज उसी कीमत पर उसको खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज की जिम्मेदारी है जिसने खरीदा है उसे शेयर्स देना है। आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। ठीक है, मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर फर्ज करें नेल्को एक स्टॉक का नाम है। नेल्को के शेयर्स की कहानी कुछ यूं है। फर्ज करें, हम मिसाल देख रहे हैं, आपने कल सुबह 645 रुपए पर 100 शेयर्स खरीदे और शाम को वही शेयर्स किसी दूसरे बंदे को यानी मिस्टर बी को 655 रुपए पर बेच दिए। यानी महंगे में बेचा आपने। 645 पे खरीदा था और 655 पर बेच दिया। कब बेचा? शाम को। सेम डे खरीदा था और सेम डे ही बेच दिया।
और ये सोच लिया कि आपका काम पूरा हो गया। आपने शेयर्स 645 पे खरीदा था और 645 पर 655 पे बेच दिया, 10 रुपए महंगा बेचा। रेट बढ़ने की वजह से, कीमत बढ़ने की वजह से 655 पे आपने बेच दिया और आपने ये सोच लिया कि मुझे 10 रुपए का मुनाफा हुआ हर शेयर पर, अब मेरा काम खत्म। लेकिन यहां से एक्सचेंज का काम शुरू होता है, यहां से एक्सचेंज का काम शुरू होता है। क्या होता है अभी आगे समझेंगे। जिस बंदे से आपने शेयर खरीदे थे, अब यहां पर देखिए, सुबह में जब आपने 645 पर शेयर्स खरीदे थे, वो जिस भी बंदे से आपने शेयर्स खरीदे थे उसने माल नहीं दिया, किसको? एक्सचेंज को। जिस बंदे से आपने शेयर्स खरीदा था वो कब देता है? मार्केट क्लोज होने से पहले। उसने दिया ही नहीं। शॉर्ट डिलीवरी वाला जिसने शॉर्ट सेलिंग किया था उसने एक्सचेंज को माल दिया ही नहीं, और आपने खरीदा और आपने भी बेच दिया 10 रुपए महंगा। अब आपने जिसे बेचा है उसे तो डिलीवर करना पड़ेगा ना, ये एक्सचेंज की जिम्मेदारी है। आगे देखिए क्या है। अब आपके पास माल नहीं पहुंचा, मेरे पास भी माल, आपके पास माल पहुंचा ही नहीं है। आपने खरीदा था, जिसने आपको बेचा था उसके पास माल ही नहीं है, उसने शॉर्ट सेलिंग की थी, उसको शेयर्स मिले ही नहीं, और आपने भी उसे आगे बेच दिया। और आप मिस्टर बी को माल नहीं दे पाए, यानी आपने 500 645 पे खरीदा था और 655 पे उसको बेच दिया। और जब बेच दिया तो जाहिर सी बात है आपको तो शेयर्स देने हैं ना, आपके पास ही वो शेयर्स ना पहुंचे तो आप कहां से देंगे उसको? तो आपने भी नहीं दिया। तो ऐसी सूरत में अब एक्सचेंज हरकत में आएगा। अब एक्सचेंज हरकत में आएगा, एक्सचेंज मतलब एनएससी बीएससी, जिससे भी आपने खरीदा था, जिस भी मार्केट से, एक्सचेंज हरकत में आएगा। वो देखेगा कि मिस्टर बी के पैसे कट चुके हैं। मिस्टर बी के पैसे जिसने आपसे खरीदे, आपने 645 पे खरीदा, 655 पे बेचा, तो जिसे आपने बेचा उसके तो पैसे कट गए ना, जिसने आपसे खरीदा उसके पैसे कट गए। तो मिस्टर बी के पैसे कट चुके हैं लेकिन उसे माल नहीं मिला। एक्सचेंज नीलामी मार्केट में जाएगा और ऐलान करेगा हमें नेल्को के 100 शेयर्स चाहिए। कोई है जो बेचना चाहेगा? ये कौन करेगा? एक्सचेंज करेगा। नीलामी मार्केट में जाएगा, फौरन नीलामी मार्केट में जाके पूछेगा नेल्को के 100 शेयर्स चाहिए, कोई बेचना चाहेगा? अब नेल्को के शेयर्स की कीमत कितनी है? 655 है। जाहिर सी बात है वहां कोई अगर बोलेगा मुझे 700 पे बेचना है तो एक्सचेंज 700 पे खरीदेगा और मिस्टर बी को दे देगा, भाई ले तेरे शेयर फकत। और वो जो डिफरेंस आया है वो आप पर पेनल्टी लगेगी। नीलामी मार्केट में शेयर्स आम कीमत से महंगे बिकते हैं। अगर मार्केट में रेट 650 है तो नीलामी मार्केट में वो शेयर्स 700 या 750 तक जा सकता है। एक्सचेंज वो शेयर्स 750 में खरीद कर मिस्टर बी को दे देगा। अब जो 100 रुपए का फर्क पड़ा, 650 रुपए मार्केट रेट और खरीदा गया 750 नीलामी रेट, वो आपके अकाउंट से काट लिए जाएगा। वो आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा क्योंकि आपने माल नहीं दिया था। आप ये सोच रहे थे कि मैंने सुबह में खरीदा 645 से, मार्केट क्लोज होने से पहले भाव बढ़ गया शेयर का, 655 हो गया, आपने बेच दिया। आपने ये सोचा मेरा काम खत्म। लेकिन जिससे आपने खरीदा था उसने एक्सचेंज को माल दिया ही नहीं, आपको डिलीवर हुए ही नहीं, तो आप सामने वाले को क्या देंगे? और जब आप सामने वाले को नहीं देंगे तो एक्सचेंज हरकत में आएगा। एक्सचेंज नीलामी मार्केट में जाकर बोली लगाएगा कि भाई दो कोई 100 शेयर्स नेल्को के, जिसकी कीमत अभी 650 चल रही है। तो सामने वाला कहेगा मुझे 750 पे देना है, तो 750 में खरीद कर मिस्टर बी को दे दिया जाएगा और वो जो 100 रुपए का डिफरेंस आएगा वो आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। वही होता है ऑक्शन पेनल्टी। ऑक्शन पेनल्टी को समझिए। आइए नीलामी ऑक्शन की अहम बातें। अब नीलामी ऑक्शन क्या है और उसकी अहम बातें क्या है ये तो आपने समझ लिया है, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको और समझना है, वो यहां पे हमने लिखा है। नीलामी में कौन हिस्सा लेते हैं? अब बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये आएगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, हम भी नीलामी में चले जाएंगे, हम भी शेयर्स बेचेंगे। तो आप ये बेच सकते हैं क्या? आप भी ये बेच सकते हैं, नीलामी में आप भी जा सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। कब? जब आपके पास वो शेयर्स होने चाहिए। अगर आपके पास है नेल्को के शेयर्स पहले से तो आप नीलामी में जाकर आप भी उसे बोली पर बेच सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखे? नीलामी में कौन हिस्सा ले सकता है? नीलामी में सिर्फ वो लोग शेयर्स बेच सकते हैं जिनके पास पहले से डीमेट में माल मौजूद हो। यानी नेल्को के शेयर्स की अगर बात चल रही है तो नेल्को के शेयर्स आपके पास होने चाहिए। नीलामी की कीमत आमतौर पर मौजूदा कीमत से 20% ऊपर तक जा सकती है। नीलामी की जो कीमत होती है वो जो करंट मार्केट प्राइस होती है उससे 20% ज्यादा हो सकती है, उससे ज्यादा
नहीं कर सकते, एक कानून है, बहुत ज्यादा भी उसकी कीमत नहीं ले सकते। नीलामी ऑक्शन से बेचने का बेहतर तरीका सॉरी नीलामी ऑक्शन से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि जब तक आपके पास ब्रोकर की तरफ से सेटलमेंट का मैसेज ना आ जाए, जब भी आप कोई शेयर्स खरीदते हैं तो एक्सचेंज की तरफ से आपको ईमेल आता है, उस ईमेल में लिखा हुआ होता है कि आपने जो शेयर्स खरीदे थे वो आपको डिलीवर हो चुके हैं, आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। जब तक ये मैसेज आप तक ना आए, ये मेल आपको ना आए, तब तक आप मत बेचिए। क्या पता अगर आप बेचेंगे तो हो सकता है आपको पेनल्टी लग जाए। क्यों? क्योंकि आपने जिससे खरीदा है वही माल आप तक ना पहुंचे, तो उसकी गलती की सजा आपको देनी पड़ सकती है। तो अगर ये करना भी है, अगर ये काम आपको करना भी है, तो ऐसे स्टॉक में करो जिसमें बाइंग और सेलिंग ज्यादा हो रही है, वॉल्यूम ज्यादा है, हजारों लोग उसमें ट्रेड कर रहे हो। वहां माल ना मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वहां मिल जाते हैं। नीलामी ऑक्शन से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि जब तक आपके पास ब्रोकर की तरफ से सेटलमेंट का मैसेज ना आ जाए, तब तक आप बीटीएसटी या सेम डे बाय सेल, आज खरीदकर कल बेचा या आज ही खरीदकर आज बेच दिया, करने से गुरेज करें, बचें। खास तौर पर उन शेयर्स में जिनमें ट्रेड कम होती हो या लो वॉल्यूम होता हो, वॉल्यूम कम है, सस्ते घटिया शेयर्स, पेनी स्टॉक जो लोग खरीदते हैं ये सोचकर कि आज खरीदूंगा कल बेच दूंगा, कुछ पैसे बढ़ेंगे, कुछ रुपए बढ़ेंगे, बेच दूंगा। तो ऐसे स्टॉक के अंदर ये काम ज्यादा होता है कि वो डिलीवर आपको नहीं होते हैं और आप बेच देते हैं। जब आप ही को डिलीवर नहीं हुए तो आप बेचेंगे तो सामने वाले को क्या देंगे? तो ऐसे स्टॉक में काम करने से बचें, पेनी स्टॉक में काम करने से बचें। जो लोग, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो फिर लोग बोलेंगे कि कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उनका नाम आप लेकर मशहूर हो रहे हैं। यहाँ नाम लेकर मशहूर होने का काम नहीं है, वो लोग वो गलती कर रहे हैं, इसलिए मुझे बताना जरूरी होता है कि वो जिस तरीके के स्टॉक आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो पेनी स्टॉक हैं। ये सुजलोन हो गया, उसके अलावा स्पाइस जेट वगैरह, ऐसे स्टॉक 20 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए के पेनी स्टॉक सस्ते, पता नहीं कब बढ़ेंगे, और आप उसे सेम डे बाय करके बेचने की कोशिश करेंगे, तो अगर सामने वाले को शेयर्स नहीं मिले, वो आप तक नहीं पहुंचेंगे, फिर आप आगे वाले को क्या देंगे? तो ऐसे पेनी स्टॉक में काम मत करो, ऐसे स्टॉक में काम करो जिसमें वॉल्यूम अच्छा हो, जिसमें बाइंग सेलिंग चल रही हो, हजारों लोग ट्रेड कर रहे हो, वहां कोई ना कोई वो माल एक्सचेंज को दे ही देगा, वो एक्सचेंज आपको डिलीवर कर ही देगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूं आज आप लोगों को नीलामी ऑप्शन क्या होता है, किस तरह होता है, कहां होता है, ये चीज समझ में आ गई होगी। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो पिछला वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने आपको वो तरीका समझाया था कि अगर आप सेम डे बाय सेल कर रहे हैं या बीटीएसटी कर रहे हैं तो जाने अनजाने में आप पर 20% का पेनल्टी या 20% का जुर्माना लग सकता है, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। बहुत सारे लोगों की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी उन्हें 20% का जुर्माना लग जाता है, पेनल्टी लगती है। तो शेयर मार्केट को सीख कर, समझ कर, यहाँ के सारे कानून को समझ कर काम कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए। इतना आसान नहीं है शेयर मार्केट। बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं प्रॉफिट के, ये वो अगड़म बगड़म चीजें, वो देखकर बहुत सारे लोग लालच में आ जाते हैं, ये सोचते हैं कि मैं भी कमा लूंगा। इतना आसान नहीं है। जब तक शेयर मार्केट को मुकम्मल तरीके से आप नहीं सीख जाते, तब तक यहाँ पैसे लेकर मत उतरिए, सीख कर कीजिए। अगर आप लोगों को सीखना ही है तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से मेंटोर ट्रेड एक्सपर्ट ऐप डाउनलोड करें, जहां पर मैंने मुकम्मल तरीके से टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, इंस्टीट्यूशंस की डिमांड एंड सप्लाई जोन वगैरह सब कुछ सिखाया है। वो सीख कर आप शेयर मार्केट में काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा, वरना सिवाय नुकसान के शेयर मार्केट में कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।